रतनपुर सीएससी पर रात 10 बजे अपना इलाज कराने गए युवक को करनी पड़ी जेब ढीली। रात का फायदा उठाकर मरीजों को ठग रहे दलाल। आपको बता दें कि नौतनवा ब्लॉक स्थित रतनपुर सीएससी पर बीते दिनों पप्पू जायसवाल का हाथ कट गया। वे आनंद फानन में रतनपुर सीएससी पहुंचे तो वहां इमरजेंसी ड्यूटी में उन्हें अजय आनंद नामक कर्मचारी मिले। आरोप है कि मौजूद स्वास्थ्य कर्मी ने बोला हाथ पर टाका लगाना पड़ेगा और टाका लगाने का किट और इंजेक्शन बाहर से ले लीजिए, और यह किट उन्हें अस्पताल के बाहर विकास फार्मा से लाने के लिए कहा गया। जब वह दुकान पर पहुंचे तो रात का दलील देकर उनसे 3 गुना पैसा लिया गया। 190 रुपए का किट और इंजेक्शन के लिए उनसे 636 रुपए लिए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रतनपुर में तैनात स्वास्थ्य कर्मी की बाहर मेडिकल स्टोर संचालकों से साठगांठ है। वे अस्पताल में मौजूद दवाओं को मरीजों को न देकर मेडिकल स्टोर पर बेच देते हैं। इसका शिकायत भाजपा नेता गिरिजा शंकर पांडे ने मुख्यमंत्री से किया है। हालांकि आरोपी अजय आनंद ने लिखित रूप से उनके शिकायत पर माफी मांग लिया है। स्वास्थ्य कर्मी ने उनके कृत्य पर खेद प्रकट करते हुए लिखा है कि अब ऐसी घटना का पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। लेकिन शिकायतकर्ता गिरिजा शंकर पांडे और पप्पू जायसवाल का कहना है कि यह मात्र लीपापोती है। हमारे शिकायत को केवल कागजों में निस्तार दिखा दिया गया है। कुछ हम लोग को पता ही नहीं है क्या कार्रवाई हुआ, अभी तक हम लोग की कोई जानकारी। ये तो आप बता रहे हैं तो हम लोग को पता चला। जो गिरिजा शंकर पांडे के द्वारा जो कंप्लेंट की गई थी हमारे स्टाफ से, जो बाहर से मेडिसिन दी गई थी, उस पर हमने मेरे पास IGRS की लेटर भी आई थी और मैंने उस पर कार्रवाई की, उचित कार्रवाई की है। सर मगर जो विकास फार्मा ने सूत्रों की जानकारी के अनुसार वो अवैध पैथोलॉजी भी संचालित कर रहा है। इसके बाद वो कौन सी कार्रवाई जो आप संचालित हो रही है? फार्मा जो है उसके हम लोग के अंदर में नहीं है, तो ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर सर जो सूत्रों की जानकारी के अनुसार जो अवैध जो पैथोलॉजी चल रही है, क्या आपने कभी लिखित शिकायत की है कहीं पे? हमें अभी तक किसी का पैथोलॉजी का शिकायत नहीं मिली है। जब पैथोलॉजी का शिकायत मिलेगी सर मेन गेट के सामने चलता है विकास फार्मा में। हाँ, कोई लिखित शिकायत मिलेगी तो हम अपने नोडल अधिकारी को रिसीव कर देंगे, और जो मेडिकल स्टोर है वो ड्रग इंस्पेक्टर के उसमें आते हैं, अपना निरीक्षण समय से करते हैं। और जो अभी ड्यूटी इंजेक्शन वाली जो चल रही थी, जो गिरिजा शंकर पांडे जो मतलब शिकायत किए थे, उसके जो मतलब आपके जो कर्मचारी थे उनके ऊपर कौन सी कराई, उनको कैसी कराई दी गई? उनको गिरिजा शंकर पांडे जी खुद भी आए थे और कंप्लेनर भी साथ में बैठे और दोनों उसके स्पष्टीकरण लिया गया। वो उनके स्पष्टीकरण से गिरिजा उनको भेजा गया है, जो जवाब दिया है स्टाफ गिरिजा शंकर पांडे जी को भेजा गया। अब वो संतोषजनक है कि मैंने गिरिजा शंकर पांडे जी को। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपके DBS न्यूज़ को मैं नमस्कार करता हूं। हम भगवानपुर के अस्थायी निवासी हैं। हमारा नाम गिरिजा शंकर पांडे है। अभी पांडे जी अभी एक आरोप लगाए थे कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में किसी चीज़ को लेकर, क्या है पूरा मामला है? हाँ, एक हमने जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत किया है और DM SDM साहब को भी हमने लिखित तहसील दिवस में तहरीर भी दिए हैं। जो मामला ये है कि जैसे हमारे मित्र हैं, एक पप्पू जायसवाल जी महादैया इसमें निवास करते हैं, उनको किसी घर के द्वारा नोक झोंक हो गया तो कहीं चोटें आ गई हाथ में उनके। तो मुझे सूचना हुई 10 बजे रात्रि के करीब। हमने इनको लेकर के रतनपुर CHC लेकर गया। वहाँ पर मौजूद थे अजय आनंद करके डॉक्टर। तो अजय आनंद डॉक्टर है कि क्या है? देखिए, डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन मौके पर उन्होंने डॉक्टर ही हमको बताया। उसके बाद उनके द्वारा दिखाया गया, तो हम जब इनको दिखाया अपने पप्पू भाई जो हमारे मित्र थे, तो उन्होंने बताया कि टाका चलानी पड़ेगी। हमने कहा चलाइए, तो उसने 2 दवा लिख कर दी, एक धागा किट टाका चलाने की और दूसरा चीज़ था एक इंजेक्शन। धागा किट किसके यहाँ से लाने के लिए बोला गया उसको? जैसे वो लिख कर दिए तो हमने उनसे जब कहा, जब एक किट और इंजेक्शन हमको लिख कर दिए तो हमने उनसे कहा कि ये तो हॉस्पिटल में उपलब्ध होनी चाहिए, कि रात बिरात एक्सीडेंटल वगैरह कोई भी केस आता है प्रशासन द्वारा तो आपको तो यहाँ किट उपलब्ध होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था ख़त्म हो गया, किट ही नहीं है पूरा कि उसने कहा किट नहीं है। उसके बाद जो दवा लिखा था उसने, हमारे भाई थे, हम उनको भेजकर बाहर से मंगाया, उनको भेजा तो उसने कहा कि रात हो गया है, बंद हो गया होगा। तो अजय आनंद जी ने बताया हमको कि बाहर एक विकास फार्मा करके मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ से ले लीजिए, वो दुकान खुला है, बाकी सब बंद है। फिर हमने अपने भाई को वहाँ भेजा, उन्होंने दवा लिया। तो जब दवा महंगी थी दवा, तो हमारे भाई ने कहा कि आप अपने बिल पर दीजिए दवा, क्योंकि इतनी महंगी है तो आप अपने बिल पर दीजिए दवा। तो 110 रुपये की दवा जो मार्केट के रेट में भी चल रही है, उसकी कीमत है 110 रुपये, और उन्होंने हमसे उस दवा का कीमत लिया 636 रुपये। कौन लिया? विकास फार्मा वाले।
अब इसमें डॉक्टर और विकास फार्मा की दलाली थी, ठीक है। क्या आप डॉक्टर और विकास फार्मा के खिलाफ कहीं कंप्लेन नहीं की है आप? हमने जन सुनवाई पोर्टल पे शिकायत किया है, एसडीएम और डीएम महोदय को भी दिया है। उसके बाद एसडीएम और डीएम महोदय को भी दिए हैं और जन सुनवाई को वो भी किया, तो क्या आपको क्या अभी इसका निस्तार हुआ कि नहीं हुआ अभी आपको कुछ? जैसे हम इसलिए कंप्लेन किए, कंप्लेन करने का कारण भी हमको आप बता दें कि जो उन्होंने इंजेक्शन लिखा था डॉक्टर द्वारा और जो विकास फार्मा द्वारा हमको इंजेक्शन उपलब्ध कराई गई थी, उसका और टाका चलाने से कोई तालमेल नहीं था। जो कि ऑपरेशन तौर पे अगर कहीं टाका चलता है या ऑपरेशन होता है तो ताकत की इंजेक्शन नहीं लगाई जाती है। उसने सुन की तो जगह कंप्लेन जो कंप्लेन आपकी है बात सुन की नहीं हुई, आप कंप्लेन किए कहीं इसका निस्तार कहीं आपको उसका जो सुनवाई हुआ कि नहीं हुआ? देखिए अभी हमको पता चला है 10 मिनट पहले कि इस मामले को निस्तारित कर दिया गया है, लेकिन जब हम चेक किए जिस हिसाब से उनका मामला निस्तारित किया गया है कि उनसे माफ़ी मंगवा करके अब ऐसा पुनरावृत्त नहीं होगा, तो हम उससे खुश नहीं हैं। हम फीडबैक लिए हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम सीएमओ के पास जाएंगे। उसके बाद भी अगर कार्रवाई 1 हफ्ते में नहीं हुई हॉस्पिटल और विकास फार्मा के खिलाफ, तो फिर हम 1 हफ्ते बाद धरने प्रदर्शन में बैठेंगे अपने दल बल के साथ। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? हमारा ग्राम सभा मादैया, हमारा नाम पप्पू जायसवाल है। हम उस दिन रात में हमारा घटना हो गई थी 30 तारीख को, और उसके बाद हम लोग वहाँ से हमारे भाई गिरजा भैया गए, वहाँ से हम लोग गए रतनपुर चिकित्सालय। वहाँ दवा के लिए हम लोग गए इमरजेंसी में, तो वहाँ एक डॉक्टर थे अजय कुमार आनंद, वो हमारा जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे अजय कुमार आनंद डॉक्टर है कि क्या है वो? कंपाउंडर थे। बाद में हम लोग जब हमारा ट्रीटमेंट हो गया तो उसके बाद उनको पता चला कि ये कंपाउंडर है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं थे उस समय, तो हम लोग बहुत उसी तो वो दवा क्या किए, हम लोग का बाहर का लिख दिए। तो भैया हम लोग पूछे कि दवा क्यों बाहर का लिख रहे हैं, तो बोला इस समय हमारे मेडिकल हॉस्पिटल में दवा नहीं उपलब्ध है। कौन बोला? अजय कुमार आनंद। तब उसके बाद? तो उसके बाद वो 2 दवा लिखे बाहर बोले कि विकास फार्मा पे जाइए, वहाँ से आपको दवा मिला। बाकी मेडिकल विकास फार्मा पे आपको कौन जाने के लिए बोले थे? अजय कुमार आनंद। आपने स्वयं बोले थे हो? हाँ, स्वयं वही लिख के दिए, बाकी सारा मेडिकल बंद था, उन्हीं का ही खुला रहता है, ऐसा बोले। वहाँ गए हम लोग, वहाँ हमारे दोस्त थे वो गए, तो वो जो दवा दिए, दवा भी अलग दिए, और जो दवा की कीमत थी 110 रुपया, लेकिन उस समय वो दवा हम लोग से रात के फ़ायदा उठाकर 636 रुपया लिए। कौन लिया? ये विकास मेडिकल वाला। हाँ। तो उसके बाद हम लोग उनके पेपर पे हम लोग बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारा दोस्त बोला तो अपने उसी लेटर पैड पे लिख के दीजिए, तो अपने लेटर पैड पे वो लिख के दिया। फिर आए हम लोग के उस समय बहुत प्रॉब्लम में थे, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोले। फिर रात में आए, वहाँ दवा हुआ हम लोग का, लेकिन वो शून्य का सुई देने की जगह वो ताकत का सुई लगा के हमको टाका चलाया। इससे हम बहुत पीड़ित हुए। तो हमारे बाद में हम लोग उस रात में कुछ नहीं बोले। सुबह हम लोग डॉक्टर के पास दूसरे राय पास मिला है, फिर मेडिकल स्टोर पे बात की, पता चला कि जो सुई लगाए थे उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। किसकी? आपकी? हाँ, हमारी, क्योंकि वो सुई का टाका से कोई लेन देन नहीं थी। तब कहीं आपने कोई कार्रवाई की है तो मतलब कि नहीं उस डॉक्टर के प्रति और मेडिकल वाले के प्रति में? उस पर हम लोग IGRS भी किए थे। हाँ। अभी उस पर भी निस्तारण नहीं हुआ है। फिर हम लोग नौतनवा तहसील में DM को भी ज्ञापन दिए थे, वहाँ से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं है। और इसमें हम लोग को पता चला कि अस्पताल द्वारा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो लोग माफ़ीनामा डाल के कि वो लोग की कार्रवाई हम लोग पूरा करें, लेकिन हम लोग एक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। और आगे 1 हफ्ते के अंदर अगर हम लोग की कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आज हम अगर अधीक्षक से अगर बात मतलब गए हैं, उनका मतलब बात हुई हमारी, तो बोल रहे हैं कि स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उनमें कार्रवाई की जाएगी। क्या उनकी कार्रवाई सब खुश हैं कि नहीं है? हम लोग नहीं खुश, हम लोग को पता ही नहीं है क्या कार्रवाई हुआ, अभी तक हम लोग की कोई जानकारी। ये तो आप बता रहे हैं तो हम लोग को पता चला, क्योंकि हम लोग इस पे हम लोग अभी कुछ नहीं आया। अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे धरना प्रदर्शन पे बैठने के लिए, नहीं तो अन्यथा हम लोग कार्रवाई अच्छे से हो। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के और साथ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसकी जिम्मेदारी अगर नहीं हुआ तो प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी होगी हम लोग, अगर हम कुछ हुआ तो। अभी भी हमारी अंगुली वो काम नहीं कर रही है। कौन सी अंगुली है आपकी? तीनों अंगुली नहीं कर रही है। अभी तो कल इसमें गए थे तो उसमें सही हुआ है, अभी ये शून्य है पूरा अंगुली। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।